अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो आपको पता ही होगा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में हराया था और उसके बाद इनके दो खिलाड़ियों ने आईपीएल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली इनसे कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हुए आईपीएल के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और तोड़ने वाले खिलाड़ी हैं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, इनकी बोली लगी अराउंड 20.5 करोड़ की जो हैदराबाद ने लगाई, और मिचेल स्टार्क को तो लगभग 24.75 करोड़ मतलब लगभग 25 करोड़ के आसपास की कीमत मिली है इस आईपीएल में बिडिंग प्रोसेस के दौरान, और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन दोनों ने। और क्या वजह है कि इनको इतनी हाई बोली लग रही है और क्यों लेफ्ट आर्म पेसर्स आईपीएल में सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी मानी जाती हैं? अगर ऑलराउंडर है, कोई स्पेशलिस्ट पेसर जो हिटिंग कर पाए तो उसको बहुत पैसे मिलते हैं। क्यों, क्या वजह है और कैसे सिस्टम काम करता है और क्यों इंडियन खिलाड़ी इतने पिछड़ रहे हैं आईपीएल में, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले समझिए क्या हुआ आईपीएल में। आज बिडिंग चल रही थी, ऑक्शन था आज खिलाड़ियों का। उस ऑक्शन में टीम एक दूसरे के खिलाफ किसी खिलाड़ी के लिए बिड करती हैं। सबसे पहले आज जो न्यूज़ आई वो आई थी पैट कमिंस की, जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, और एसआरएच ने यानी सनराइजर्स हैदराबाद ने इनके लिए 2.5 करोड़ तक की बिडिंग की थी। आरसीबी 20 करोड़ के बाद भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम इनको खरीदने की सोच रही थी, लेकिन उनको पटखनी देते हुए 20.5 करोड़ में पैट कमिंस को खरीदा और साइन किया सनराइजर्स हैदराबाद ने इस ऑक्शन में। इस न्यूज़ के आते ही सारे चैनल्स पे फ्लैश होने लग गया कि कैसे सारे आईपीएल का रिकॉर्ड टूट गया, और एक शानदार पेस बॉलर और एक अच्छे खासे बैटिंग ऑलराउंडर भी है पैट कमिंस। लोअर डाउन द ऑर्डर आके, निचले स्तर पे आके बहुत अच्छे छक्के चौके मारते हैं। पहले केकेआर के कप्तान रह चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के। उनके लिए कुछ पारियों में बहुत बेहतरीन इन्होंने बैटिंग करी थी, लंबे लंबे शॉट्स भी लगाए थे, और बॉलिंग में तो उनका जवाब नहीं है। ऐसे पेसर्स अक्सर हाई डिमांड में रहते हैं क्योंकि इंडिया में नॉर्मली डोमेस्टिकली उतने सारे पेसर्स उपलब्ध नहीं है। भारत के 4 ही 5 टॉप क्लास पेसर्स हैं, चाहे मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, और ऐसे बॉलर्स अक्सर ऑक्शन में आते ही नहीं। टीमें उनको अपने पास रिटेन कर लेती हैं, उनको ऑक्शन तक पहुंचने ही नहीं देती। इसलिए स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स की बहुत डिमांड है, जो बल्लेबाजों को शुरुआती ओवर में परेशान भी कर सकते हैं। और पैट कमिंस ऐसे खिलाड़ी हैं जो आखिरकार अंतिम ओवरों में आके कुछ छक्के चौके भी लगा सकते हैं, और शायद ये एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद के कप्तान भी हमें बनते दिख सकते हैं। वहीं इन्हीं के साथी और बहुत खतरनाक पेसर खुद मिचेल स्टार्क, जो कि एक डेडली पेसर है। 8 साल से आईपीएल खेले नहीं है, आईपीएल से बाहर रहते थे। एक बार इनकी बोली भी लगी, फिर भी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कहा मुझे क्रिकेट पे फोकस करना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा करना है, आईपीएल में खेलकर शायद मेरा ध्यान भंग हो जाए या मेरी फिटनेस खराब हो जाए। और ये वापस आए आईपीएल में 8 साल बाद और सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। कहा जा रहा था कि आरसीबी शायद इनके लिए बिडिंग करे, जिनके लिए पहले खेल चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इनको केकेआर ने 24.75 करोड़ में खरीद के एक इतिहास रच दिया। अब इन दोनों ने ऑलमोस्ट मिलके 50 करोड़ की कमाई करी है, और ये दोनों ही इंडिया को वर्ल्ड कप हराने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके गए थे। और इन दोनों प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे लेजेंडरी पेसर सभी के जो कोई हैं तो ये दोनों हैं, जिन्होंने आईपीएल के सारे ऑक्शनर्स में हाहाकार मचा दिया। जैसे आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, ज़रूरी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी चीज़ों को लेकर क्लियर रहें, कॉन्सेप्ट को समझें, चीज़ों को समझें। दिक्कत क्या आती है, 2025 का अटेम्प्ट आप ले रहे हैं और अगर आप सीरियस नहीं रहे, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, अगर आप फोकस नहीं रहे, तो आप जल्द ही उतर जाएंगे अपनी स्पीड से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी पे फोकस करें और अपने लिए अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लासेस का होना, गाइडेंस का होना, क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस को टारगेट करना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट है उनको समझना। और इन सब को समझती है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। इसलिए आपके लिए एक कोर्स लेके आई है फाउंडेशन बैच का, जहाँ अगर आप बहुत बेसिक लेवल पर है तो आपको पूरी तरह तैयार किया जाएगा, हर एक चीज़ समझाई जाएगी, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, क्या पूरी कहानी है। और इस तैयारी के साथ आप अपने अटेम्प्ट को जब लेंगे तो आप पूरी तरह तैयार रहेंगे। और खास बात यह हमें पता है कि कोर्स की अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है केवल 10,999 रुपये में, जो टाइटल और संकल्प 2 भाषाओं में उपलब्ध है, इंग्लिश और इंग्लिश में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दे सकते हैं। यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी और डिटेल तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, पिन सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए ये वजह क्या है। अब देखिए, जो मैं बात बता रहा था, एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद ने कमिंस के लिए इतनी बिडिंग क्यों की? क्योंकि एसआरएच कहीं ना कहीं एक ऐसा खिलाड़ी ढूंढ रहे थे जो एक अच्छा पेसर हो, कुछ हिटिंग भी कर पाए डाउन द ऑर्डर आकर, और हो सके तो उनकी कैप्टेंसी भी कर पाए। पहले इनके कप्तान हुआ करते थे डेविड वार्नर, जिनके साथ इनका कुछ विवाद हुआ और वार्नर को इन्होंने रिटेन नहीं किया और वार्नर चले गए दिल्ली के पास। तो इनको ज़रूरत थी इनके कप्तान
जो रहे हैं पहले भुवनेश्वर कुमार या साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं उन्होंने कप्तान बनाया था, लेकिन कोई एक स्टार प्लेयर आपकी जो फ्रेंचाइजी है उसका चेहरा बनता है, और शायद अब ये पैट कमिंस को उस चेहरे की तरह देख रहे हैं, इसलिए उनको इतनी बड़ी कीमत पे खरीदा। इससे पहले उन्होंने जो बड़े खिलाड़ी खरीदे थे जैसे हैरी ब्रूक्स, उनको छोड़ दिया, डेविड वार्नर को छोड़ दिया, और इनके ऊपर इसलिए इतना बैटिंग करी है कि वो शायद तगड़ा फेस इनकी टीम का बने और इनकी टीम को चैंपियनशिप लेके जाए। आखिरी बार इनको एसआरएच की टीम को वार्नर ने ही वर्ल्ड आईपीएल जितवाया था। अब जो दूसरी टीम है केकेआर, इनके कप्तान रहे हैं पहले खुद पैट कमिंस, और ये ढूंढ रहे थे एक पेसर, लेफ्ट आर्म पेसर एडन गार्डन्स की पिच के लिए। तो इनको उम्मीद थी कि कॉन्फ्लिक्ट होगा आरसीबी के साथ, जो आरसीबी खुद एक पेसर ढूंढ रही थी, लेकिन केकेआर के पास पैसे थे और केकेआर ने सारे पैसे लगा दिए मिचेल स्टार्क के खिलाफ, क्योंकि 8 साल बाद वो आईपीएल में वापसी करें। उनको उम्मीद है कि इनकी पेस और इनकी जो स्विंग है इससे बल्लेबाज परेशान होंगे, उनको एक इंपॉर्टेंट पेसर मिलेगा और जो उनके लिए बहुत सारे रन बनाकर तो नहीं दे सकता लेकिन रन बचा कर जरूर देगा। लेकिन कमाल की बात है केकेआर ने पैट कमिंस को जाने दिया और इससे भी ज्यादा कीमत से खरीदा है मिचेल स्टार्क को। वर्ल्ड रिकॉर्ड आईपीएल का बन गया, इतने पैसे दिए गए। तो इसके पीछे वजह यह भी है कि भारतीय खिलाड़ी कहाँ है। महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार कॉस्टलीस्ट प्लेयर कब बने थे पता है आपको? 2008 में, जब पहली बार आईपीएल शुरू हुआ था, तभी महेंद्र सिंह धोनी को लगभग 9.5 करोड़ रुपए मिले थे। उसके बाद रिसेंटली कोई खिलाड़ी अगर हाईएस्ट पेड बना है तो वो आई थिंक ईशान किशन थे, जिनको कुछ 15 करोड़ के आसपास की कीमत मिली थी। और अभी भी आपके टॉप मोस्ट प्लेयर जो महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह है, रोहित शर्मा है, इन सब की कमाई बहुत कम है इन सबसे। जानते हैं क्यों? तो देखिए, पैट कमिंस अगेन एक बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह आए, जो बैटिंग भी कर लेते हैं, कुछ छक्के चौके लगा लेते हैं, अच्छे पेसर हैं, लेफ्ट आर्म पेसर। और इंडिया में यह है कि इंडिया में पेसर्स की कमी है, इंडिया में ज़्यादा लेफ्ट आर्म पेसर्स है नहीं। और बुमराह वगैरह हमेशा मुंबई में ही खेलते हैं, शामी वगैरह को सब रिटेन कर लेते हैं, सिराज को आरसीबी ने रिटेन कर लिया, तो क्या करेंगे? तो जो मिलता है उस पर सारी टीमें पूरा पैसा फूकने को तैयार रहती है, और इसलिए इनको एसआरएच ने अपनी टीम में रखा और केकेआर लेके उड़ गया मिचेल स्टार्क को। अब कहानी यह है कि मिचेल स्टार्क तो 8 साल से आईपीएल खेले भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा। हो सकता है बहुत धुनाई हो जाए उनकी, जरूरी नहीं कि आईपीएल में जिसको बहुत पैसे मिले उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। हैरी ब्रूक को पिछले बार बहुत पैसे देकर खरीदा था हैदराबाद ने, और हैरी ब्रूक से रन ही नहीं बन रहे थे। तो हो सकता है शायद इसलिए इस बार भी मिचेल स्टार्क के रन ना बने और अगली बार खुद केकेआर उनको छोड़ दे किसी और प्लेयर को साइन करने के लिए। लेकिन अभी तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड कप की जीत और उसमें जो उन्होंने शानदार बॉलिंग करी है, और अभी टेस्ट मैच की सीरीज भी चल रही है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ, वहां उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद ऑलरेडी इन पे नजर थी, कई सारे खिलाड़ी अनसोल्ड भी गए। ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है तो हर कोई पैसा दे ही देगा इनको। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है, किसी ने उनकी बोली तक नहीं लगाई उनके ऊपर, कोई खरीदने को इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो बैट्समैन है जो थोड़ा स्लो खेलते हैं, एंकर बैट्समैन, ऐसे बहुत से बैट्समैन इंडिया में हैं, तो इसलिए उनकी बोली नहीं लगी। लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर हैं, एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं, तो हमेशा उसकी डिमांड रहती है आईपीएल में, क्योंकि उसका सप्लाई कम है। और इसीलिए आईपीएल की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। और सबसे पहले जो कोई महंगा बिका था व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी थे 9.5 करोड़ के लिए। अगर हम हिस्ट्री में जाए ना तो आपको इंडिया के बड़े नामों में गौतम गंभीर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ही दिखेंगे जो बहुत महंगे बिके थे। 9.5 करोड़, अराउंड 15 करोड़ के बिके थे गौतम गंभीर, और अराउंड 14 से लेकर 16 करोड़ के युवराज सिंह, और ईशान किशन के 15.25 करोड़ 2022 में पे किए गए थे। सोचिए कहाँ 15.5 करोड़, और इस बार जो की प्लेयर उनको 24.75 करोड़, 10 करोड़ रुपए के आसपास ज्यादा की कीमत देने को लोग तैयार थे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को। तो दिखाता है कि इंडियन खिलाड़ियों की इतनी कीमतें क्यों नहीं लगती, क्योंकि जो इंडिया के स्टार प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी सारे खिलाड़ी रिटेन कर लिए जाते हैं उनकी प्लेयर टीम्स के द्वारा। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया में रिसेंटली जो बड़े नाम बिके हैं वो ईशान किशन को 2022 के ऑक्शन में 15.5 के आसपास मिले थे, दीपक चहर को 14 करोड़ मिले। तो ये दोनों ही खिलाड़ी और तीनों ही टॉप 3 प्लेयर्स अपनी अपनी टीमों ने क्या कर लिया है, रिटेन कर लिया। इनको ऑक्शन में हम आने नहीं देंगे क्योंकि ये उसको अपना चेहरा बनाना चाहते हैं, जैसे हमें देखा इन 3 महान खिलाड़ियों के साथ। रोहित शर्मा को पर ईयर 16 करोड़ रुपए मिल देती है मुंबई इंडियंस अपने साथ रखने के लिए, और आरसीबी 15 करोड़ देती है विराट कोहली को, और महेंद्र सिंह धोनी को तो 12 से 13 करोड़ रुपए ही मिलते हैं सीएसके के द्वारा। तो फिर क्यों इस टीम के हिस्से हैं? क्योंकि ये टीम का फेस बन चुके हैं। टीम का रोल, टीम की कंपोजिशन और टीम की लेगेसी डिफाइन करते हैं प्लेयर। हालांकि मुंबई ने अब रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है, लेकिन फिर भी वो टीम का फेस है। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 10 आईपीएल जीते हैं, 5 आईपीएल की ट्रॉफीज जीती हैं रोहित शर्मा ने और 5 जीती हैं महेंद्र सिंह धोनी ने। लेकिन कोहली ने आज तक एक भी
ट्रॉफी नहीं जीती, फिर भी विराट कोहली ने आरसीबी छोड़ के कहीं और जाने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि विराट कोहली आरसीबी फ्रेंचाइज का फेस है। बात सिर्फ पैसे की नहीं, एक ब्रांड की, एक इमेज की, एक लेगेसी की है जो उनकी आरसीबी के साथ रही है। और इसीलिए इंडियन जो स्टार प्लेयर्स हैं वो अक्सर ऑक्शन में आते ही नहीं और उतनी प्राइसेस उनकी जाती ही नहीं कभी उतनी हाई। और कहा यह भी जाता है कि जसप्रीत बुमराह या सूर्य कुमार यादव जो बहुत सारे पैसे ले सकते हैं मुंबई के साथ, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि वो ऑक्शन में नहीं आएंगे और उनके साथ अपनी लेगेसी ग्रो करेंगे। तो इसीलिए आपको ये दिखता है कि इंडियन प्लेयर्स अक्सर ऑक्शन में बड़े प्लेयर्स नहीं आते हैं। और जिन चीज़ों की डिमांड होती है वो होती है एक 6 हिटिंग एबिलिटी। तो जैसे हार्दिक पांड्या एक पेस ऑलराउंडर है, तो वो ऑलरेडी बिना ऑक्शन में आए ही पहले गुजरात टाइटंस के साथ चले गए, कप्तान बने, उनको आईपीएल जिताया। अब की बार वो मुंबई में गए हैं तो उन्होंने बाहर से एक ट्रेड कर लिया मुंबई इंडियंस के साथ। तो आपको दिखता है कि इंडिया के स्टार प्लेयर्स ऑक्शन में आते ही नहीं, एक बार वो कहीं फिक्स हो जाए तो, क्योंकि उनको फिर ब्रांड का फेस और चेहरा बना लिया जाता है इसीलिए। और क्योंकि जो एबिलिटीज इन खिलाड़ियों के अंदर है, ऑलराउंडर, पेस ऑलराउंडर बहुत डिमांड में होते हैं, इसलिए इतने महंगे जाते हैं। तो ये है कहानी और इसीलिए आपको दिख रहा है कि स्टार्क और कमिंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने आप को स्थापित किया एज द ग्रेटेस्ट अर्नर ऑफ आईपीएल इन द हिस्ट्री। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।